दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष भारद्वाज और आपके अपने चैनल माई MLM इन्फॉर्मेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कि क्या इस टाइम एक्सप्रेस मनी प्लान में ज्वाइन करने का निर्णय सही है अथवा नहीं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी साथियों से हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों मैं ऑलरेडी इस प्लान की वीडियो 5 दिनों पहले बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी आज भी चल रही है, पर सर्वर पर ज़्यादा लोड होने के कारण पेमेंट में थोड़ी बहुत देरी हुई। आज की जूम मीटिंग में यह क्लियर हो गया, यह सिस्टम 8 मई से चल रही है और यही मीटिंग की बात करें, यदि आप टाइम से ज्वाइन न करें तो हाउसफुल हो जाती है, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 होती है। जबकि मार्केट के किसी अन्य प्लान पर नज़र डालें तो उन मीटिंग में 100 पार्टिसिपेंट मौजूद होते हैं, वो संख्या पर्याप्त होती है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अपने देश के हजारों संख्या में लोग इस प्लान में ऑलरेडी ज्वाइन है। एक महत्वपूर्ण जानकारी शायद आप सभी लोगों को आज की जूम मीटिंग के माध्यम से मिल चुकी होगी। इस सिस्टम में पर्याप्त बैकअप नहीं मिलने के कारण विड्रा में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों की ज्वाइनिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा है और उन्हें पेमेंट करने के लिए उस हिसाब से पर्याप्त ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। इस सिस्टम की शुरुआत में बड़े बड़े इन्वेस्टर ने खुद की 40-50 आईडी लगाकर आज अच्छा नॉन वर्किंग इनकम ले रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम आज सिस्टम भुगत रहा है। दोस्तों सभी लीडर्स मेंबर ने इस सिस्टम का काफ़ी अच्छा सहयोग किया, जो असहनीय है। इस असहनीय शब्द का मतलब हुआ जिसे सहन नहीं किया जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह बात एक महोदय ने कल की जूम मीटिंग में 1000 लोगों के सामने अपनी बातें रखी, जिनका ऑडियो आप लोग के सामने मैं सुनाने जा रहा हूं। ऐसे जाबाज लीडर का नाम यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो जो एक्सप्रेस मनी की जो गति मार्केट में रही है, जिस गति से मार्केट में हम लोगों ने काम किया है, डेफिनेटली एक तारीफ के काबिल है और आप लोगों का जो सहयोग है वो असहनीय है। चलिए ये तो बात मजाक की थी, अब मैं सीरियस पॉइंट पर आता हूँ। दोस्तों कुछ वीडियो में आपने देखा होगा, यह कंपनी का खुद का ऑफिस नहीं है, इतना पैसा कहाँ से देगी, भाग जाएगी, वगैरह वगैरह काफ़ी सारे मुद्दे उछाले गए हैं इसके खिलाफ। मैं इन मुद्दों पर बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम किसी ROI सिस्टम से जुड़ते हैं तो ऐसे में प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। यहाँ पर कोई बच्चा नहीं जुड़ता, एक वयस्क जुड़ता है जिसे ये बातें पहले से पता होती हैं। दोस्तों यह बात मैं अपने सभी वीडियो के डिस्क्लेमर में कहता हूँ, यदि कोई प्लान मनी सर्कुलेशन कर रहा है तो लाइफ टाइम नहीं टिक सकता। यह बात जितनी कड़वी है उतनी ही सच है। दोस्तों परसों दिनांक 18 जून को सभी लीडर इन्वेस्टर को विड्रा करने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। दोपहर 12 बजे तक लोगों का इनकम जनरेट नहीं हुआ था, जिसका रीजन था सर्वर का ओवरलोडिंग। शाम के 4 बजे तक कुछ लोगों के विड्रा क्लियर हुए। सेम सिचुएशन 19 जून को हुई। यहाँ तक बात मामूली थी, क्योंकि ये मुद्दा मेरे हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है, जो किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ हो सकता है। पर इसके बाद जो स्थिति सामने आई वाकई असहनीय थी, जिसे काफ़ी शॉकिंग न्यूज कह सकते हैं। सभी नए पार्टिसिपेंट घबराए और नाराज भी हुए, पर सीनियर के ऑडियो और कुछ लुभावने मैसेज के द्वारा इन्हें दबाने की कोशिश की गई, जिसके बाद लोग शांत हुए। दोस्तों स्थिति यह है कि बैकअप की कमी के कारण प्लान का सिस्टम ही चेंज कर दिया गया। यहाँ पहले आपको 40 रुपये 30 दिनों तक कैशबैक मिलते थे, इसे बदलकर अब आपको डेली कैशबैक मिलेंगे 20 रुपये और ये इनकम मिलेगा आपको पूरे 60 दिनों तक। मतलब आपका कैशबैक को 50% किया गया, और जो 60 दिनों की बातें हैं ये तो एक तरह से हवा है, सिस्टम भी तो उतना दिन चलना चाहिए। मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ 7 लेवल तक जो आपको 5-5 रुपये की लेवल इनकम मिलती थी, अब ये टोटल 10 लेवल तक हो गई। अब आपको 5-5 रुपये के बजाय अब आपको मिलेंगे 2-2 रुपये।
यानी कि पहले जो लेवल इनकम में डेली 35 रुपीज बांटा जाता था, अब यहाँ पर इसके बजाय 20 रुपये बांटे जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि आपको और भी ज़्यादा लेवल तक कमाने का मौका दिया जा रहा है। अब जरा सोचिए, लोगों ने क्या प्लान देखकर यहाँ इन्वेस्ट किया था और अब प्लान क्या प्रेजेंट किया जा रहा है। पर मजे की बात यह है, टीम के लोगों का गुस्सा नहीं दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि कल की जूम मीटिंग में बहुत ही शातिर तरीके से लोगों के इमोशन पर वार किया गया है और यह बोला गया है हम कितने ईमानदार हैं जो इस मुश्किल घड़ी में आपका सिस्टम इतना जल्दी बंद नहीं होने देंगे और लीडर्स का हमें सही साथ मिला तो पूरे भारतवर्ष में सिस्टम को रन कराएंगे। दोस्तों, ये बातें कहना कितना आसान है, करना आप समझ सकते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा यहाँ पर, अरे भाई साहब, इधर उधर की बातें छोड़िए। यदि आप इस सिस्टम के प्रति ईमानदार होते हैं तो शुरू में ही एक मोबाइल नंबर और एक बैंक अकाउंट पर मल्टीपल आईडी एक्टिवेशन की व्यवस्था ही नहीं रखते। शुरू में आपने लालचवश ज्यादा पैसा इकट्ठा किया, अब घड़ियाल के आंसू दिखा रहे हैं। मुद्दा यहाँ भी खत्म नहीं होता, क्योंकि यह बात एक यूट्यूबर कह रहा है जो खुद एक हफ्ता पहले इस सिस्टम में ज्वाइन हुआ कुछ उम्मीदें लेकर। और ये बात दोस्तों मैं अंदर की बातें कह रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, क्या इसका लेटेस्ट प्लान को यूट्यूब पर प्रमोट करेगा और यदि किया भी तो क्या उसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? दोस्तों, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। इसके और भी कारण हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कल दोपहर को सॉफ्टवेयर में नया अपडेशन हुआ जिसमें डायरेक्ट रेफरल मोबाइल नंबर का कॉलम हटा दिया गया। यदि कोई हमारे रजिस्टर लिंक से ज्वाइन होगा और हमारे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर न हो तो मैं उसे कैसे ज्वाइन कराऊंगा और कैसे सिस्टम में बैकअप आएगा? शायद सिस्टम ने यह सोचा होगा कहीं अपलाइन अपने डाउनलाइन को नेगेटिव न कर दे, दूसरे प्लान में ज्वाइन न करा दे, इसलिए उस कॉलम को यहाँ से हटा दिया गया। यह तो हो गई चोरी वाली हरकतें। दोस्तों, इस प्रकार यह सिस्टम कुछ दिन और चल सकता है, वो भी धोखे से। लोग सोशल मीडिया पर पुराने प्लान को देखकर ज्वाइन कर लेंगे और अपनी आईडी को एक्टिव कर लेंगे। इसके बाद जब उन्हें लेटेस्ट प्लान के बारे में जानकारी होगी तो वो सिर पकड़ के रोएंगे कि उनके साथ धोखा हो गया। दोस्तों, इतिहास खुद को दोहराता है। यदि किसी चालू सिस्टम में अधिकांश मेंबर की मर्जी के खिलाफ उसे बदल दिया जाए तो ज़्यादा टाइम वो सिस्टम कभी नहीं चल सकती। यह आप लोगों ने देखा होगा। हाल ही में 3 महीना पुराना सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, एनटीएल ऑर्गेनिक, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा उसका क्या हाल हुआ, वो सिस्टम कैसे बर्बाद हो गया। वहाँ लेवल की साइज बढ़ाकर इनकम कम कर दी गई। इस समय यही काम एक्सप्रेस मनी कर रही है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी की क्रिप्टो कॉइन की, जो कहीं ना कहीं लीडर के दिमाग में यह भ्रम फैला रहा है। दोस्तों, कंपनी को पुरानी इनकम देने की औकात नहीं है। क्रिप्टो कॉइन को भूल ही जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूँगा, ऑक्सी इंक का प्लान आप लोगों ने देखा होगा। यदि आप लोग को ऑक्सी इंक का प्लान के बारे में जानकारी नहीं है तो यूट्यूब पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ROI प्लान तो ये दे नहीं पाए, क्रिप्टो कॉइन की बातें कह करके बहुत सारा बैकअप इकट्ठा कर लिया। दोस्तों, मुद्दा ये है कि पुराने लीडर इतने ज़्यादा पॉजिटिव क्यों हैं? एक बहुत सी सिंपल सी बात है, उनका खुद का इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा हुआ है, उनकी टीम इतनी ज़्यादा है, उनको इनकम भी ज़्यादा आ रही है और वो चाहते हैं कि ये किसी तरह से सिस्टम चलता रहे, कुछ तो पैसे मुझे मिलते रहेंगे। पर दोस्तों, मैंने कल से ज्वाइनिंग रोक दी है। आप लोग भी समझदारी से विचार करिए, ऐसी जगह निवेश न करें जहां आपका पैसा डूबना निश्चित है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक करिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।